दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि पॉन्सेटिया के पौधे की गर्मी और बरसात में देखभाल कैसे की जाए। ये मेरा प्लांट पिछले 3 साल से मेरे पास है और हर साल इसके पत्ते का कलर बदलता है। यदि हम इसकी सही तरीके से देखभाल करते हैं तो ये परमानेंट प्लांट हमारे पास सालों साल रहेगा। जो लोग इसके प्लांट को ग्रो करते हैं अक्सर उनका प्लांट 1 साल के अंदर ही मर जाता है। दरअसल वो लोग कुछ गलती करते हैं जिस कारण से उनका प्लांट गर्मी और बरसात के मौसम में ही आमतौर से मर जाता है। तो आपको सबसे पहला ख्याल रखना है कि फरवरी महीने से इसके पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखना है या फिर बड़े पौधों की छाया में रखना है। और अगर आपके पास ये दोनों जगह नहीं है तो आप ऐसी जगह पर रखिए जहां पर दीवार के कारण या फिर किसी और कारण से सूरज की सीधी किरणें ना पड़ रही हो, उस जगह पर इसके पौधे को रख दीजिए। और इन तीनों जगहों में से आप जिस जगह पर भी इसके पौधे को रखना चाहते हैं इस बात का ख्याल रखना है। इसके पौधे को ग्रुप में रखना है, यानी कि आसपास कुछ और पौधों को भी रख देना है, जिससे इसके आसपास के वातावरण में नमी रहेगी और इसका फायदा यह होगा कि गर्मी के मौसम में इसका प्लांट नहीं मरेगा। और ये आपको गर्मी के मौसम में भी करना है और बरसात के मौसम में भी करना है। जब रेनी सीजन खत्म हो जाए और विंटर सीजन की शुरुआत हो तब इसे दूसरी जगह पर रख देना है और दिसंबर जनवरी में आप इसे फुल धूप में रख सकते हैं। विंटर सीजन में इसकी देखभाल कैसे की जाए इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। सर्दी के मौसम में आप उसे भी देख लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, तभी आपको इसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सर्दी के मौसम में इसके पत्ते का कलर बदल जाता है। जिस पौधे में रेड कलर का पत्ता होता है उसमें रेड ही कलर का होता है, कुछ में गुलाबी कलर का, कुछ में वाइट कलर का भी होता है। और अलग अलग वैरायटी के हिसाब से इसके पत्ते का कलर भी विंटर सीजन में बदलता है। आज 2 अप्रैल है। अब जो नया पत्ता निकलेगा उसका कलर ग्रीन होगा। अब गर्मी के मौसम में रंगीन पत्ता नहीं निकलेगा बल्कि हर एक पत्ते का कलर हरा होगा। और इसी तरीके से और हर साल सर्दी के मौसम में इसके पत्ते का कलर बदलता रहता है। विंटर सीजन में जो पत्ता निकलता है वो रंगीन होता है और गर्मी में जो पत्ता निकलता है वो ग्रीन कलर का होता है। अब आपको दूसरा काम करना है कि पौधे में पानी तभी देना है जब 1 इंच की मिट्टी सूख जाए। जब 1 इंच की मिट्टी सूख जाए तब आपको पानी दे देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, इसके पौधे को विंटर सीजन में कभी भी रिपोर्ट मत कीजिएगा, नहीं तो जो भी पत्ता रंगीन होगा वो गिर जाएगा। जब भी इसे किसी गमले में या फिर जमीन में लगाया जाता है तो जड़ के डिस्टर्ब होने के कारण पौधे का सारा पत्ता गिर जाता है। तो विंटर सीजन में तो इसे रिपोर्ट नहीं करना है, लेकिन अगर आप 10 का 10 छोटे गमले में से निकाल कर बड़े गमले में लगाना चाहते हैं तो गर्मी के मौसम में आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर गलती से रूट बॉल टूट गया तो पौधा मर जाएगा। तो इसे रिपोर्ट तो आप गर्मी के मौसम में कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। पौधा जिस भी गमले में लगा हुआ है विंटर सीजन में भी उसी में छोड़ दीजिए और गर्मी के मौसम में भी उसी में छोड़ दीजिए। जैसे ही बरसात के मौसम की शुरुआत हो आप पौधे को जिस भी गमले में लगाना चाहते हैं लगा दीजिए। इन 2 पौधों को मैंने जनवरी में खरीदा था, लेकिन मैंने अभी तक इसी में इसे छोड़ दिया है। मैं इनको बरसात के मौसम में इससे बड़े गमले में लगाऊंगा। बरसात में रिपोर्ट करने पर इसका पौधा नहीं मरता है, भले ही जड़ डिस्टर्ब हो जाए। हाँ, पत्ता तो गिरेगा ही, लेकिन इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथा ख्याल रखना है कि गर्मी और बरसात के मौसम में इसे केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो मौसम की गर्माहट और केमिकल फर्टिलाइजर की गर्माहट मिलकर पौधे को मार देगी। तो गर्मी और बरसात के मौसम में बेहतर है कि वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट को दीजिए। महीने में सिर्फ 1 दफा 10 इंच के गमले में लगे पौधे में 50 ग्राम महीने में 1 दफा दे देना है। तीसरा ऑर्गेनिक खाद है सीवीड।
और ये इसके पौधे के लिए सबसे बेहतर है। इसमें बहुत सारा पोषक तत्व होता है और ये खाद गर्मी और बरसात के मौसम में इसके पौधे में देने के लिए सबसे बेहतर है। अगर आपके पास ये है तो इसका इस्तेमाल कीजिए। 10 इंच के गमले में लगे पौधे में 30 दिन के अंतराल पर 8 से 9 ग्राम देना है। थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है तो इससे नुकसान नहीं होगा। ये ऑर्गेनिक है, ये पानी के साथ घुलेगी और धीरे धीरे पौधे की जड़ को मिलती रहेगी। तो खाद इसमें महीने में सिर्फ 1 दफा देना है। दोस्तों, इसमें फंगल डिजीज लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, तो जो भी इसकी ब्रांचेस सूख रही हो उसे काट कर हटा दीजिए। यदि बहुत सारी ब्रांचेस ऊपर से सूख रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप पौधे में पानी ज्यादा दे रहे हैं, तो आपको पानी में कमी करना है और फंगिसाइड को देना है ताकि फंगस जनित बीमारी खत्म हो जाए। इसके पौधे में अक्सर फंगल डिजीज लगने का खतरा रहता है, तो बेहतर है कि महीने में 1 दफा फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। आपके पास जिस भी टाइप का फंगिसाइड है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि साफ है तो 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलना है। उसके बाद आपको हर एक पौधे में 200 से 250 ml तक दे देना है। कम से कम इतना दे देना है कि ड्रेनेज होल के रास्ते थोड़ा पानी बाहर निकल आए। और फंगस जनित बीमारी से बचाने के लिए इस बात का भी ख्याल रखना है कि बरसात के मौसम में यदि मुसलसल बारिश हो रही हो, यानी कि लगातार बारिश हो रही हो, तो बारिश के पानी से बचा कर रखिए। मिट्टी हर समय गीली रहने की वजह से फंगस जनित बीमारी का खतरा रहता है। इसकी जड़ नाजुक होती है और तना भी नाजुक होता है, तो पानी बहुत ज्यादा मत दीजिए। और अधिक बारिश हो रही हो तो बारिश के पानी से भी बचा कर रखिए। इस तरीके से आप इसके पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका ये परमानेंट प्लांट सालों साल आपके पास रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।